नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए परसेंटेज प्रतिशतता का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके जो भी फॉर्मूला है वो हम सीखेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने अनुपात समानुपात के बारे में बताया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों प्रतिशतता, जिसमें देखिए सबसे पहले बेसिक में इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। प्रतिशत जो शब्द है उसका अर्थ है दोस्तों प्रति प्लस शत, ठीक है। यानी कि प्रति का मतलब होगा प्रत्येक और शत का अर्थ है सैकड़ा। तो प्रत्येक 100 के लिए जो निकाला जाता है वही क्या है, प्रतिशत है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 100% है, ठीक है, वो क्या है, शतांश जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो भी प्रतिशत है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या के बटे में 100 लिखते हैं, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि 100वां भाग की मात्रा को प्रतिशत दर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 100% को इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हमें 50% किसी का दिया जाता है, ठीक है, 50% क्या होगा, 50 के बटे में हम 100 रखेंगे, यानी कि 50 का भाग 50 में एक बार, 100 में 2 बार, तो 1/2। यानी कि जो संख्या हमें दी गई है उसका आधा भाग 50% होगा, 100% क्या होगा, उसका वही संख्या होगी, यानी कि उसका वही भाग होगा। अब इसी प्रकार से जैसे आगे हमें पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 12% के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के बटे में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसे कटाएंगे, 3 बार 12 कटेगा, 25 बार 100 कटेगा, तो 3/25 वह भाग होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतिशतता है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। जो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशतता के नियम में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए नियम हम समझ लेते हैं। इसके नियम क्या क्या है। नियम में दोस्तों सबसे पहले है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अक्स है, अक्स का हमें y% ज्ञात करना है, ठीक है। तो अक्स का y% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अक्स जो संख्या हमें दी गई है इसके गुणा में हम y को रखेंगे, बट्टे में y के 100 रखेंगे, क्योंकि इसका हमें प्रतिशत दिया गया है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है 250, तो 250 का हमें 10% ज्ञात करना है, ठीक है। तो 250 का 10% हम कैसे निकालेंगे, 250 को यहाँ पर हम रखेंगे, गुणा में 10 को रखेंगे, बटे में 100 रख देंगे, संख्याओं को कटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक 0 से एक 0 को कटाएंगे, इस 0 से इस 0 को कटाएंगे, कितना बचेगा, 25। तो 250 का 10% कितना होगा, 25, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका दूसरा नियम क्या है। जब यहाँ पर दोस्तों हमें भिन्न दे दी जाती है, कोई फ्रैक्शन दे दी जाती है, या मान लीजिए दशमलव भिन्न हमें दिया जाता है और उसे दोस्तों प्रतिशत के रूप में बदलना होता है, तो किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 16/20 कोई भिन्न दी गई, ये कोई फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है इसे प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16/20 हमें दिया गया, इसे हम 100 से गुणा करा देंगे और संख्याओं को कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 से 100 को हम कटाएंगे 5 बार, 5 का और 16 का गुणा हम कराएंगे, 80 आएगा, तो 80% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा नियम क्या है। जैसे यहाँ पर हमें कोई प्रतिशत दिया जाता है और उसे हमें दशमलव भिन्न में प्रदर्शित करना हो, तो वहां पर कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हमें 40% दिया गया, ठीक है, और इसे हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। तो 40 के बटे में हम कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, क्योंकि 40% दिया गया था। 100 का भाग 40 में हम लगाएंगे, 0.4 बार जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव भिन्न में बदलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो इसके कुछ फॉर्मूला है प्रतिशत के, जो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आने वाले हैं, वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे किसी वस्तु या संख्या के मान में हुई कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे दोस्तों कोई वस्तु है, कोई राशि है या कोई संख्या है, तो क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया जाता है कि उसके मान में इतनी कमी हो जाती है, तो वहां पर हमें प्रतिशत बाद में ज्ञात करना होता है। तो प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करने का यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मान में कमी या वृद्धि हुई है, कमी या वृद्धि को हम ऊपर रखेंगे और इसके बटे में हम रखेंगे संख्या का जो मान था प्रारंभिक, यानी कि संख्या का प्रारंभिक मान, और इसके गुणा में हम करेंगे 100%। और इसे जब हम सोल्व करेंगे, मान रखें, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए जो अगला फॉर्मूला वो किस प्रकार से है। यहाँ पर दोस्तों हमें कोई जनसंख्या दे दी जाती है और यहाँ पर हमें कहा जाता है कि इस वर्ष में इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इतने वर्ष बाद जनसंख्या क्या रहेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी 2 प्रकार से बनता है कि n वर्ष पहले की जनसंख्या हमें पूछ ली जाती है, n वर्ष बाद की जनसंख्या हमें पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर भी किस प्रकार से फॉर्मूला है इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है। माना किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P है तथा जनसंख्या में R% की वार्षिक वृद्धि होती है, तब n वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या
n वर्ष पश्चात यानी n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा तो इसका सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे, P जो यहाँ पर कुल जनसंख्या है इसे हम बाहर रखेंगे जो वर्तमान जनसंख्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस जो दर है उसके बटे में 100 लिखेंगे और इसकी घात जितना हमें समय दिया जाता है वो हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात होगी। अब हमें पूछ लिया जाता है कि n वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है, तो P को यहाँ पर ऊपर हम रखेंगे, इसके बटे में दोस्तों हमें क्या करना है 1 प्लस R बटे 100 और इसकी घात n कर देनी है। यानी कि ये जो है इसे हमें P यानी कि वर्तमान जनसंख्या के बटे में लिखना है। यहाँ पर हम सभी का मान लगा देंगे और जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे के फॉर्मूला हम समझते हैं, जिसमें दोस्तों आय से संबंधित फॉर्मूला, जैसे कोई दो व्यक्ति है जिनकी आय हमें दी जाती है, कहा जाता है कि पहले व्यक्ति की आय इस व्यक्ति की आय से इतनी प्रतिशत ज्यादा है तो इसकी आय कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सीधा फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशतता में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले प्रकार के लिए क्या फॉर्मूला है, यदि ए की आय बी की आय से x प्रतिशत अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों जो अधिक प्रतिशत हमें दिया गया है उसे हम ऊपर रखेंगे, x को हमने ऊपर रखा, बटे में हम क्या करेंगे 100 में x हम जोड़ देंगे, गुणा में यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत जो कमी होगी वो हमें ज्ञात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका उल्टा आगे दिया गया है कि यदि ए की आय बी की आय से x प्रतिशत कम हो, यहाँ पर अधिक है यहाँ पर कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब अधिक हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक ही बात का हमें ध्यान रखना है कि जब कम का पूछे तो यहाँ पर प्लस करना है, अधिक का पूछे तो यहाँ पर हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा x बटे 100 माइनस x और गुणा में 100 लिखेंगे तो यहाँ पर हमें अधिक का प्रतिशत ज्ञात होगा। तो ऐसे दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन हमें और पूछा जाता है, जैसे यदि किसी वस्तु के मूल्य में R प्रतिशत की कमी होती है तो उसकी मांग में प्रकार से दोस्तों R बटे 100 माइनस R गुणा 100 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो जो खर्च होता है वह समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब R प्रतिशत की कमी किसी वस्तु के मूल्य में दी जाती है तो उसकी मांग में इतने की वृद्धि जब होती है तो वहां पर खर्च है जो समान रहता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रकार का क्या फॉर्मूला है कि हमें कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया जाता है, जैसे कोई राशि है उसमें मान लीजिए 5% की वृद्धि हो जाती है और बाद में 5% की कमी हो जाती है तो वहां पर उस राशि में हमेशा कमी होगी। और यह कमी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यह कमी ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है कि जो भी कमी या वृद्धि हुई है उसका स्क्वायर हमें कर देना है और बटे में 100 रखना है और इसका प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यह है दोस्तों प्रतिशतता से संबंधित कुछ फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम समझेंगे, इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।